दूसरा, हमने फैसला किया कि हम अपनी कौम में एक तालीमी निसाब लेके आएंगे। अभी तक अंग्रेज का बनाया हुआ निसाब के इंग्लिश मीडियम छोटे से तबके के लिए, अच्छी नौकरियां उनके लिए, अवाम के लिए उर्दू मीडियम, फिर एक तरफ दीनी मदरसे। ये पहली दफा 70 साल में पाकिस्तान की तारीख में एक तालीम का निसाब हम लेके आए हैं, पहली दफा। और मैं इस तरह शफकत महमूद आपको और आपकी टीम को खराज तहसीन पेश करता हूं कि हमने फैसला किया कि कौम बनाने के लिए आपको एक निसाब चाहिए। सबको अंग्रेजी पढ़ाएं, लेकिन अंग्रेजी एक इंसानों के अंदर फर्क करने के लिए तो ना हो कि जो पढ़ा लिखा है वो पहले अंग्रेजी बोले बताने के लिए कि मैं पढ़ा लिखा हूं। यह इसलिए हुआ है कि हमने कभी अपने निसाब को ठीक नहीं किया। तो इंशाअल्लाह ये जो हमने किया है, ये अभी शुरू किया 5 क्लासेस तक सबको अंग्रेजी पढ़ाएंगे, लेकिन सबको एक निसाब पढ़ाएंगे। हमने अपने दीनी मदरसों को भी, उनको भी हम बीच में लेके आ रहे हैं कि उनको भी और सब्जेक्ट पढ़ाए जाएं, ताकि हमारे दीनी मदरसे के बच्चे भी ऊपर आ सकें, वो भी जनरल बन सके, जजेस बन सके, डॉक्टर बन सके। तो सारी कौम को उठाने के लिए सबसे पहले तो तालीम के ऊपर हमने काम किया, फिर 26 लाख स्कॉलरशिप्स। ये सुने जरा गौर से, 26 लाख स्कॉलरशिप्स हमने रखी अपने अवाम के लिए, नौजवानों के लिए। और ये सारों को मॉनिटर कौन कर रहा है? मेरा प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से हम 26 लाख स्कॉलरशिप्स को देख रहे हैं कि वो मेरिट पे जा रही हैं। कहीं कोई तालिब इल्मों को कोई मसले नहीं आ रहे। और अगर ऐसे हमारे बच्चे जो बड़े ज़हीन हैं उनको स्कॉलरशिप्स मिले मेरिट के ऊपर, तो एक तो स्कॉलरशिप्स हमने शुरू की हैं। फिर एक और काम किया है टेक्नोलॉजी के लिए। ये पहली दफा पाकिस्तान में मैं 2 यूनिवर्सिटीज बना रहा हूं जिसमें सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं। डॉक्टर अतार रहमान और हमारे बड़े जबरदस्त इस वक्त एयरफोर्स के चीफ जो हैं, इनके साथ मिलकर हम एरोस्पेस की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, ताकि पाकिस्तान भी अपनी जहाज बना सके। 30 साल से किसी ने नहीं सोचा कि हम बाहर से चीजें लेते हैं। हमारे पास अक्ल भी है, हमारे पास ज़हीन लोग हैं, हर किस्म का प्रोफेशनल है, क्यों नहीं हम अपने जहाज बनाते? तो ये जो हमने इसलिए नहीं बनाते कि हमारे पास कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। और एरोस्पेस की टेक्नोलॉजी की तो 2 यूनिवर्सिटीज शुरू कर दी हैं बनानी, और इंशाअल्लाह इन यूनिवर्सिटी से आप देखेंगे कि मुल्क अपने पैर पर खड़ा होगा। हम लोगों से ये चीजें नहीं मंगवाएंगे।